दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। देखिए दोस्तों, आरआरबी में जो आरआरबी कलरक परी एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, उनका मॉक टेस्ट करेंगे। यानी आप मॉक टेस्ट दीजिए और पहला जो क्वेश्चन पूछा है कि 55 गुणा 45 प्लस 205 माइनस 15 इंटू 12, तो इनका आंसर किस संख्या का वर्ग होगा। अब बात ये आ रही है कि यहाँ पे जो गुणा है 55 इंटू 45, क्योंकि आरआरबी में क्या होता है, समय कम मिलता है। यानी 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। तो दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा जो सिंप्लीफिकेशन के कम से कम 15 क्वेश्चन आते हैं। 40 में से कितने आते हैं? 15 क्वेश्चन। तो आप 15 क्वेश्चन को इस प्रकार हल करिए कि आपको कम समय लगे। तो यहां देखिए, इनको गुणा करें तो इनको गुणा करने के दो तरीके होते हैं। एक तो 55 को 40 प्लस 5 ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। एक तरीका इनका ये होता है कि एक लाइन में गुणा कर सकते हैं। जब ये तो हो गए 25, कितने हो गए? 5 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया? 25। और 25 और 20 45, 2 47 और 20 और 4 24, ये 2475 हो गई। अब आगे तो ज्यादा हार्ड नहीं है कि 180 है, 180 में से 205 घटेंगे तो 25 आएगा दोस्तों। तो इनको जब ऐड करेंगे तो 2500 होगा। और 2500 किस संख्या का वर्गमूल होता है? 2500 50 के वर्गमूल होते हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है दोस्तों, सरलीकरण, यानी आपको टेबल पहाड़े आने चाहिए, वर्गमूल आने चाहिए, घनमूल आने चाहिए, बोर्ड मास का नियम आना चाहिए। कम से कम आपको 25 तक तो पहाड़े आने चाहिए, 40 तक वर्ग याद होने चाहिए, 20 तक घन याद होने चाहिए, ताकि उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकें। अब इनसे भी अगर आप कि 55 को 40 से पहले गुणा कर देते तो ये 2200 हो जाता, और फिर 55 को 5 से गुणा कर देते, ये 275 हो जाता। 22 और 275 2475, 180 205 में से 180 घटाएंगे तो 25, तो ये 2500 किस संख्या का वर्गमूल है? ये 50 का है। यानी आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करें सब। 2400 का, देखिए 2400 का 3/4 का 50% का 40% निकालना है। तो का मतलब वो क्या होता है? गुणा। गुणा चिन्ह लगा दो, गुणा का चिन्ह लगा दो, गुणा का चिन्ह लगा दो। अब देखो, ये प्रतिशत है तो नीचे 100 आएगा, और ये प्रतिशत नीचे 100 आएगा, तो ये से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहां से 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गई? कैंसिल। 4 का भाग दिया तो 6 यानी 18, और 5 को 4 से गुणा किया 20, और 20 को 18 से गुणा किया तो 360। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितना नंबर? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब क्या होता है, अगर एग्जाम में आपको करना है तो सीधा करिए, क्योंकि प्रतिशत है तो 2 जीरो सीधा हटा दीजिए आप, ये 2 जीरो हट गया, फिर 1% और है, ये जीरो हट गया। अब 4 का भाग देना है, ये 6, ये 18, ये 20, ये 360। आगे देखिए इनका अगला है क्वेश्चन नंबर 3। 272 गुणा 425 डिवाइड क्वेश्चन मार्क चिन्ह का स्क्वायर बराबर 400। देखो, जब क्वेश्चन मार्क नीचे आएगा तो नीचे आएगा तो हम क्वेश्चन मार्क इधर ले लेते हैं, ये बट्टा में आएगा।
400 क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। 25 से काटेंगे तो 17 और 25 से काटेंगे 16 और 16 का भाग 17। अब बताओ किस संख्या का 17 का जब अंडरूट करेंगे, अंडरूट 17 इंटू 17 करेंगे क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, तो किस संख्या का स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर है। किस संख्या का है, 17 का। यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा सही है दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए डिवाइड दे रखा है, पहले डिवाइड हल करना है। तो 14 को 56 से काटेंगे तो 4, 4 को 4 से गुणा किया तो 16। अब देखो 16 316 में से घटा दो, यानी 300 बचेगा। कितना बचेगा, और ये माइनस का 300 इधर जाएगा तो 400। अब बताओ किस संख्या का वर्गमूल है, क्योंकि स्क्वायर है तो दूसरी तरफ वर्गमूल अंडरूट में हो जाएगा। तो किसका होगा, 20 का। किसका होगा दोस्तों, 20 का। यानी आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 दोस्तों। आइए वीडियो को अंत तक देखिए और मॉक टेस्ट दीजिए और कम से कम समय में करने की आप कोशिश करें। अब आपको दे रखे हैं, फिर डिवाइड आ गया, फिर प्लस, फिर इंटू, फिर माइनस और फिर परसेंट, ये साथ में है। तो देखो इनको हल काटेंगे, जब इनको काटेंगे दोस्तों तो देखो कितना आएगा। इनको जब सरल करेंगे तो हमारे पास 27 को 729 से काटेंगे तो 27 आएगा। कितना आएगा, 27। 23 को 5 से गुणा करेंगे तो 115 हो गया। कितना हो गया, 115। और 115 में 27 जोड़ दो, 142 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 142 हो गया। अब क्या करना है, इधर देखो प्रतिशत है तो 2 जीरो काट दो, ये 72 हो गया। कितना हो गया, और ये माइनस क्वेश्चन वाला चिन्ह है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 72 घटा दो इसमें से, 72 इधर ले आओ। तो 142 में 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये आप देखो 42 हो गया। 30 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 40 बचेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 255 में से 55 घटाने हैं, क्योंकि पहले क्या करना है, कोष्ठक हल करना है। 255 में से 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 200। जब 200 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 50। 50 को 15 से गुणा करेंगे तो 75 यानी 750। इनको हल कर लो, 3 का में भाग देंगे तो 16, 24 तो 8, 168। अब बताइए 750 में से 168, क्योंकि 150 वैसे माइनस 600 और कितना ज्यादा 18, 600 में से 18 घटा तो कितना आएगा, 600 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 नंबर ऑप्शन आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार आप करते रहें। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा, 36 का 20% प्लस 60 का 40% कितना होता है। तो देखिए 36 का 20, अब देखो एक, क्योंकि नीचे 100 आएगा, नीचे 100 आएगा तो एक जीरो से कैंसिल, 72 7.2 आ गया। कितना आ गया, 7.2। इधर 2 जीरो कैंसिल हो गई क्योंकि 100 आएगा, ये 24, 624, 24 में 7 जोड़ दो, 24 से 7 कितने होते हैं, 31, 31.2। कितना आएगा, 31.2। यानी आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और अभ्यास करिए। और आने वाले अगस्त में, कौन से महीने में, अगस्त में आरआरबी के जो पेपर हैं तो उनमें आपका बहुत साथ मिलेगा। आप बहुत कम समय में पेपर क्लियर कर देंगे। देखिए 56 25, अब आपको वर्गमूल करने का भी तरीका आना चाहिए। 56 यानी 7 होना चाहिए, 8 64 ज्यादा हो जाते हैं तो 7, और 25 किसका होता है, 5, यानी 75 आएगा। कितना आएगा, 75 में जब 15 का भाग देंगे तो कितनी बार घटेगा, 5 बार। 5 में किसी गुना कर दो, 105। नहीं भैया, क्योंकि आगे डिवाइड दे रखे हैं
तो पहले इनको गुणा करिए, यानी कितना आया 75, 75 में 15 का भाग दिया 5 आया, कितना आएगा दोस्तों 5 आया, और इनको काटेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। 5 सत्ते 35 और 5 कितने हो गए 40। देखो पहले वर्गमूल निकालने पीछे आएंगे और फिर भाग देंगे तो 5 आएगा, फिर 3 का 21 में भाग देंगे तो 7 आएगा, 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा, 35 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 40 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखिए। 9 क्या पूछ रहा है, 9 में दे रखे हैं बट्टों की भाग, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है गुणा में, फिर बराबर 4 दे 5 एकम 5 2 7 बटे 5 कितना होगा दोस्तों 7 बटे 5, 7 बटे 5 फिर डिवाइड दे रखा है और 21 बटे 16 और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है और बराबर है 4। अब इनको हल करेंगे तो डिवाइड का गुणा में 16 ऊपर 21 नीचे, हल करिए 3 यानी 16 बटे 15 कितना आ गया 16 बटा 15 इधर जाएगा तो हमारे पास 4 इंटू 15 बटे 16 भाग दे दो 4, 15 में 4 का भाग दिया 3 कितना आता है 4 3 12 3 से 3 बटा 4, कौन सा ऑप्शन देखो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा सही है 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए इसी प्रकार आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, इस प्रकार हर दिन आपके लिए 10-10 क्वेश्चनों का एक मॉक टेस्ट लेके आएंगे, आप अभ्यास करिए। तो निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो आपने वर्गमूल दे रखे तो 324 किसका वर्गमूल होता है, देखिए दोस्तों 324 18 का हो गया, किसका हो गया 18 का। अब 18 का वर्गमूल हो गया, फिर डिवाइड दे रखे है, डिवाइड दे रखे हैं तो 19 3 कहां जाएंगे नीचे और 6 114 में से 87 घटा दो, 114 में से क्यों 19 की 114 होता है और 114 में से 87 घटाएंगे तो 100 में से 87 कितने कम है 13 और 13 14 कितने हो गए 37, कितना हो गया दोस्तों 37, यानी आपका बी 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आज के जो मॉक टेस्ट है 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के कंप्लीट होते हैं और फिर आगे और देखिए फिर और सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन लेके आएंगे। इसी वीडियो के साथ बने रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।